अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पे नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो पता है आज काफ़ी लेट हो गया था मुझे, और वॉइस ओवर पर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे सभी भाई बहनों को पता है कि मेरे साथ में ना मेरी एक और जिठानी रहती हैं। तो ज़ाहिर है जब दूसरी फैमिली हमारे साथ रह रही होती है ना, तो फिर हम बेटर नहीं है कि हमारी वजह से किसी और को डिस्टर्ब हो। तो इसीलिए मैं फिर ज़्यादा कंफर्टेबल इसी में ही फ़ील होती हूँ कि मैं वॉइस ओवर पर ही ब्लॉग शूट करूँ। तो यहाँ मैं चिकन वॉश कर रही थी। काफ़ी वैसे लेट हो गया था आज मुझे, मगर जैसे कि आप सबको पता है मेरे बच्चे तो छोटे ही हैं, और अगर के मैंने नॉनवेज वगैरह मंगाना होता है तो वो मेरे हस्बैंड ही लाते हैं। तो बस से मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था और वो आते वक्त ना चिकन ले आए थे। जबकि मेरे हस्बैंड को इतना कोई ख़ासा चिकन पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं इतना शौक़ से खाते। मगर हाँ मेरी बेटियां जो है ना वो नॉनवेज में सिर्फ़ और सिर्फ चिकन तो खा लेती हैं। वो बीफ या मटन नहीं खाती हैं, फ़िश भी नहीं खाते मेरे बच्चे। मेरे बच्चों में सिर्फ मेरी बेटियां, दोनों बेटियां मेरी ना चिकन खा लेती हैं। तो और वैसे भी अभी आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, मैं भी थोड़ा ना अब डाइट पे आ रही हूँ क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ रहा था। और काफ़ी टाइम से सोचती भी थी कि मैं वेट थोड़ा अपना कम कर लूँ, मगर कहते हैं ना जब तक आपको कुछ करने के लिए कोई दूसरा ना कहे ना, आप नहीं करते। तो ऐसे ही हो रहा था, मैं भी सोचती थी वेट थोड़ा कम करूँ, मगर नहीं इतना ध्यान देती थी। जबकि प्रॉब्लम भी चल रही थी, पैरों में स्वेलिंग रहती थी, है ना, सांस भी फूलने लगा था सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते। मगर क्या हुआ कि अंदर से ना वो वाली फीलिंग नहीं थी कि हाँ करना है तो करना है। मगर आजकल ना मेरे हस्बैंड और बेटे ने मुझे इतना ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि मम्मा गोलगप्पा हो रही हैं, ख़ास तौर पे ना मेरा बेटा, मम्मा गोलगप्पा हो रही हैं, मम्मा लड्डू हो रही हैं, मम्मा तो जो है तो गोल मटोल हो रही है। पता नहीं क्या क्या बाप बेटे ना मेरे नाम रखते थे। तो मैंने सोचा भाई इतना मत कहो, मैंने उन्हें बोला कि इतना मत कहो, वरना मैं ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा मम्मा मॉडल हो जाए कि तुम लोग दोनों हैरान रह जाओ कि ये हमारी वाली है। तो बस दिल में फिर ये आया कि नहीं भाई, बच्चे भी अगर टोक रहे हैं तो चलो करते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वेट थोड़ा कम करूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग भी कर दी है माशाल्लाह से। आज 5 दिन हो गए हैं, रोटी बिल्कुल छोड़ी हुई है, मीठा बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है, और डाइट में है मेरे फ्रूट। और अब ये मतलब 5 दिन के बाद मैंने चिकन मंगाया था और सोचा था कि आधे चिकन का सालन बनाती हूँ और आधे चिकन के लिए ना मैं आधे चिकन का टिक्का बनाऊंगी खुद के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है डाइट में प्रोटीन भी चाहिए, अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो फिर बहुत सारी और ज़्यादा परेशानियां होने लगती हैं, चेहरे में, स्किन में, बालों में बहुत सारा मसले मसाइल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर हम रोटी और सालन छोड़ रहे हैं तो उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वैसे तो मैं दूध वगैरह तो वैसे भी नहीं लेती हूँ, सिर्फ मैं घर का खाना ही खाती थी, फिर भी देखो उससे वेट बढ़ा हुआ है मेरा। तो अभी फ़िलहाल मैंने 5 दिन से ये किया हुआ है, मैंने रोटी बिल्कुल छोड़ी हुई है। तो ये मेरा मेरा एक मतलब मकसद है अब कि हाँ मेरा थोड़ा वज़न कम हो। और खैर ये तो आज के टाइम में ना हर औरत चाहती है उसका वज़न थोड़ा कम हो। यहाँ पता है मैं प्याज छील रही थी और आज इतना तुलता फुल्ती वाला चिकन बना रही थी। और ये मतलब तुलता फुल्ती वाला भी है और यही मेरी रेसिपी भी है कि चिकन का जो कौरमा होता है ना वो ऐसे ही बनाती हूँ। और प्याज पता नहीं क्यों आजकल मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम होने लगी है प्याज से, या फिर सरसों के जो तेल की जो झले आती है ना उससे, मतलब इतना इसका दर तकलीफ़ होती है कि पानी जाने शुरू हो जाता है आँखों से। तो यहाँ मैंने लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट बनाने के लिए तो कट करके ना ये सब चीज़ें मिक्सर के जार में कर दी थी। और जो प्याज फ्राई करनी थी वो मैंने मतलब चॉप कर ली थी फ्राई के लिए। और यहाँ मैंने डाला था देसी घी, क्योंकि चिकन मैं ज़्यादातर ना देसी घी में ही बनाती हूँ। ये देसी घी भी बल्कि घर का ही है, बाज़ार का मैं नहीं खाती। माशाल्लाह से 2.5 किलो दूध आता है, उसमें से इतनी मलाई उतर जाती है कि अल्लाह का शुक्र है कभी घर में घी तो ये नहीं होता कि नहीं है। तो बस,
और जबकि खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच्चों की और हस्बैंड की रोटियों पर भी घी लगाती हूँ, उनके पराठे बनने होते हैं वो भी देसी घी में बनाती हूँ। मगर हाँ, बाज़ार से नहीं मंगाना पड़ता, अल्लाह का शुक्र है घर का ही रहता है। तो बस फिर मैंने क्या किया, देसी घी डाला, उसमें मैं अपनी प्याज को कर दूँगी ब्राउन। और मेरा जो सालन बनाने का तरीका है, मुझे जितनी सालन में प्याज डालनी होती है ना, वो सारी ही मैं ब्राउन करती हूँ। बस ये समझे एक प्याज, छोटा सा प्याज लेती हूँ मैं लहसुन अदरक के साथ में, जो कि मैं पीस कर ना, जिसमें मुझे चिकन फ्राई करना होता है। वरना जितनी मैंने ग्रेवी बनानी होती है, जितनी मैंने ग्रेवी के लिए प्याज चाहिए होता है, वो सारा ही प्याज मैं ब्राउन कर लेती हूँ। वो भी डार्क ब्राउन नहीं, ऐसा हल्का ब्राउन कि जिससे ना ग्रेवी का कलर ज़्यादा डार्क ना हो, बड़ा अच्छा सुनहरी सा कलर आए। तो यहाँ प्याज हो गई थी मेरी डन, और लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट मैंने पीस लिया था और ये मैंने डाला। उससे पहले मैंने थोड़े से ना खड़े गरम मसाले डाले थे, जैसे लौंग, काली मिर्ची, हरी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा। तो थोड़े से गरम मसाले डाले, क्योंकि बाकी और मैं पिसा गरम मसाला भी डालूँगी, तो इसलिए खड़े गरम मसाले थोड़े से ही डाले थे। उसके बाद लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट की भुनाई की, और बाकी मैंने चिकन को ना 2 हिस्सों में बाँट लिया था। आधे का मैं कोरमा बना रही थी और आधे चिकन को ना मैं मैरिनेट करके रख दूँगी टिक्के के लिए, ताकि फिर उसको ना मैं अपनी डाइट में ले सकूँ। तो अपनी डाइट रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं रोज़ एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें मैं पूरे दिन में क्या खा रही हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर किया करूँगी। इंशाल्लाह कोशिश तो बहुत करती हूँ और बस छूट जाता है, मगर नहीं, कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मेरा डेली रूटीन व्लॉग भी आए, और मेरी जो डाइट है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ में ना जल्द ही शेयर करनी शुरू करूँगी। और इंशाल्लाह दुआ भी करें कि रिज़ल्ट भी आए, जब मेहनत कर रही हूँ तो रिज़ल्ट भी आए। तो बस यहाँ मैंने चिकन ले लिया था। अब आती हूँ मैं, बाकी चीज़ें आप देखते भी रहिएगा, और साथ ही मैं अब एक मैसेज भी देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में ना कुछ लड़कियाँ भी हैं जुड़ी हुई मेरी ऑडियंस में, जो बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं। तो यहाँ ना मैं एक छोटा सा मैसेज दूँगी कि लड़कियों की जब शादी होती है तो ज़ाहिर है वो अपने घर से जो माहौल देखकर आ रही होती हैं, तो वहाँ कोई लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें नहीं देख रही होती हैं, क्योंकि बेटियां तो ज़ाहिर है माँ बाप की प्यारी होती हैं, भाइयों की लाडली होती है ना। तो ये हो रहा होता है, मगर ससुराल में आके ना सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। आपकी जो ज़िंदगी आप जी रहे थे इतने सालों से, वो एकदम से चेंज हो जाती है, और यही वो टाइम होता है जो आपके लिए बहुत टफ़ टाइम होता है। तो साथ ही मैं आपको अपनी रेसिपी का भी बताती रहूँगी और बात भी करती रहूँगी। तो चिकन में मैंने जब लहसुन, प्याज, अदरक में चिकन को फ्राई कर लिया, अच्छा सा उसका कलर चेंज हो गया, तो फिर मैंने सूखे मसालों में ना लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब चीज़ें, और नमक, ये सब चीज़ें मसाले मैंने सूखे मसाले डाले, और उसकी थोड़ी सी बुनाई करके पानी डालकर उसको मैंने एक साइड कर दिया है। 5 मिनट तक मैं उसको ना हल्का पानी डालकर उसकी बुनाई करूँगी मसालों के साथ में। और यहाँ दूसरी तरफ था मेरा टिक्के का, तो थोड़ा सा मैंने लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट रोका, तो उसी में थोड़ी सी प्याज डाली मैंने ब्राउन वाली, और हरी मिर्ची डाली, उसका दोबारा से पेस्ट बनाया। वो पेस्ट मैंने इस चिकन में डाला। लाल मिर्ची, नमक, और गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, हल्दी और लेमन, मतलब लेमन का जूस, नींबू का जूस, ये सब कुछ डाला। और फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे मैं डालती हूँ, मगर फ़िलहाल मेरे पास था नहीं तो मैंने इसलिए डाला नहीं। और इसको मैंने अच्छे से हाथ से मैरिनेट किया, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, कि ये मतलब ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। तो मैंने तो अब रख दिया था, बस मैंने खाना नहीं था इसको अभी। ये मैं कल अपनी डाइट में लूँगी, तो कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने फिर इसको टिक्के को किस तरीके से खाया या बनाया। तो अब आते हैं मेरे चिकन पे। तो चिकन में मैंने जो ब्राउन की थी प्याज, वो सारे प्याज ले लिए थे। थोड़े से मैंने बादाम लिए, काजू लिए और मगज लिए, गोले का बारूदा लिया। ये सारी चीज़ें मैंने प्याज में डाली। 2 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, उनको चॉप करके ये भी मिक्सर के जार में डाला। इन सब का बनाया पेस्ट, और ये पेस्ट जाएगा मेरे चिकन में, जो मतलब अभी सिर्फ मसालों में भुन रहा है ना, उसी चिकन में मेरे ये पेस्ट जाएगा। साथ ही दही भी डालना था, मिक्सर का ग्लास मगर छोटा था, इसीलिए मैंने दही बाद में डालूँगी। तो बस ये सब कुछ जाएगा, उसके बाद होगी लास्ट में भुनाई, और हमारा चिकन हो जाएगा बिल्कुल मज़ेदार डन। तो कोरमा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, चाहे वो चिकन का हो, चाहे मटन का हो, चाहे बीफ का हो।
चिकन के बाकी और भी सालन होते हैं, जैसे कि बटर चिकन हो गया, चिल्ली चिकन हो गया, है ना, चिकन अफ़गानी हो गया। ये सब फिर इनकी तो रेसिपी अलग है, मगर जो कोरमा बनाती हूँ वो मैं बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। ग्रेवी भी बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी। तो जी ये था मेरा सालन जो कि अब फाइनली रेडी पे था। अब आती हूँ मैं अपने टॉपिक पे। तो जब लड़कियों की शादी होती है ना, तो उनको सास और हस्बैंड, ख़ास तौर पे बता रही हूँ कि 2 लोग नसीहतें करते हैं और बताते हैं फैमिली के बारे में कि आपने ये तो करना है और ये नहीं करना है। अब पता है कहाँ गलती होती है? सास ने भी बोल दिया ये चीज़ करनी है, और हस्बैंड तो ज़ाहिर अपनी पूरी फैमिली का बताता है किस्सा कि ये इंसान मेरे फैमिली का ऐसा है, ये ऐसा है, आपने इसके करीब जाना है और इससे थोड़ी-सी दूरी बना के रखनी है। और पता है यहाँ हमारा क्या होता है कि हमसे जो लोग सामने से आकर बहुत अच्छे, बहुत मीठे बनकर दिखा रहे होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ना, ये तो मेरा हस्बैंड गलत है इस बात में, ये बंदा तो मेरे साथ में बहुत अच्छा है। ना, 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 ये मेरी सास की कोई सियासत है, ये मेरी सास इससे रोक रही है ना, तो मेरी सास इसको खुद पसंद नहीं करती, इसलिए मुझ पे भी ये थोप रही है कि भई मैं भी नहीं इस इंसान से वास्ता रखूँ। तो हम क्या करते हैं, जो उन लोगों ने मना किया है ख़ास तौर पे वही काम करते हैं, वही। अब मैं यहाँ बताती हूँ, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे आपका घर भी बिगड़ता है, आपके रिश्तों में भी कड़वाहटें आती हैं, आपके हस्बैंड, सास, ससुर, इन सब की नज़रों में आप बुरे हो जाते हो। क्योंकि आप वो रिश्ते निभा रहे होते हो जो आपको सामने से दिखाई दे रहे होते हैं कि आपके बहुत अच्छे हैं, आपके भले में हैं, और जबकि सही मायने में जो रिश्ता दिखावे में आपके लिए बहुत मीठा होता है ना, वही रिश्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़हर होता है। तो यहाँ बस मैं हर बच्ची को यही नसीहत दूँगी कि प्लीज़ उस बात को मानिएगा, जब शादी हो, आपका हस्बैंड जिस बात से रोके, आपकी सास जिस बात से रोके, आपने उसी बात पे अमल करना है। बाकी आपके साथ में कोई कितना भी अच्छा हो रहा है, समझिए वो दिखावे के रिश्ते हैं। आई होप मेरी बहनों को ये बात समझ आई होगी मेरी। तो जी चलें, ये था मेरा आज का ब्लॉग, मेरी आज की वीडियो, आज का मेरा एक छोटा-सा मैसेज हमारी बच्चियों के लिए। और ये है फाइनल लुक मेरे सालन का। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी और मेरी नसीहत दोनों पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।